नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजा रघुवंशी केस में आरोपी पत्नी सोनम की मेघालय पुलिस को ट्रांजिट मिल गई है। ट्रांजिट रिमांड मिली है। गाजीपुर कोर्ट ने मंजूरी दी है। सोनम को कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। 3 डॉक्टर्स के पैनल में मेडिकल कराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद का ये पहला वीडियो है जो आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। यह उस वक्त का जब मेडिकल कराने के लिए सोनम को ले जाया गया और साथ ही सोनम की जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो फिलहाल अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मेडिकल उसका कराया गया है। ठीक सामने ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी के सिर पर मिले हमले के कई निशान और धारदार हथियार से कई हमले किए गए। राजा का शव सड़ने की हालत में मिला है। ज्यादा खून बहने से राजा की मौत हुई थी। सोनम रघुवंशी पर बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम का राज कुशवाहा के साथ में अफेयर था। राजा के हत्याकांड में शामिल था राज कुशवाहा। तो ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है और जानकारी ये भी मिली है कि राज कुशवाहा परिवार के भी बेहद करीब था। तेईस दिन की शादी, हनीमून और मर्डर। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की हत्या में बेवफा सोनम का हाथ। एक वारदात और 3 राज्यों का कनेक्शन। जो कल तक सोनम राजा की मिस्ट्री उलझी थी, उसकी कहानी कुछ अलग ही निकली। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली। अचेत और बदहवास इलाका यूपी के गाजीपुर का नंदगंज। जगह एक ढाबा। सोनम का मिल जाना पुलिस के लिए भी राहत तो परिवार के लिए भी राहत थी। लेकिन इस केस में सोनम की बरामदगी ने नया एंगल दे दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये सच है, सोनम ही बेवफा है। गाजीपुर से सोनम का कॉल अपने भाई को जाता है। भाई को फोन करते सोनम अपना लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन की जानकारी के साथ साथ एक और बात थी जो सोनम और उसके भाई के बीच थी, राजा रघुवंशी के मर्डर की। 9 जून आज का दिन। 9 जून की सुबह जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, एक एक कर खुलासे होते गए। वो खुलासा हुआ जिसकी कल्पना परिवार को नहीं थी, एक मां को नहीं थी। वो खुलासा था सोनम की साजिश का, राजा रघुवंशी के मर्डर में साजिश का। आखिरकार 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था, उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसके लिए काल बन जाएगी और साजिश के तहत उसकी जान ले लेगी। खैर, राजा के मर्डर की कहानी अब आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं सोनम की साजिश और खुलासे की कि किस तरह सोनम ने साजिश का ताना बाना बुना। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इसके लिए उसने सुपारी दी, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस साजिश में सोनम समेत 5 लोग शामिल हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा। आगे ये भी बताएंगे कि इन चारों नामों में एक ऐसा शख्स है जिसका सोनम से अफेयर था। उससे पहले जानिए कि शिलोंग के लिए जो प्लान बना तो क्यों बना था। 20 मई की शिलोंग के टिकट से संबंध। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने ही शिलोंग का टिकट कराया था। इस घटना का उनको अंदेशा नहीं था। नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला
अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ बताओ। फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने, वो आया था? फोटो वीडियो मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मांगे थे, सोनम से नहीं मांगे थे। अच्छा, टिकट किसने, हनीमून पे जाने के, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी सोनम बेकसूर है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। अभी इस मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में रखा है। मेघालय और इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जल्द ही इस केस में और भी कई खुलासों की जानकारी सामने आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल जाने की फिराक में थी सोनम। रात में सफर कर सोनम बच रही थी पुलिस से। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की कड़ी परत दर परत खुलने लगी है। पुलिस ने सोनम के सिवाय जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें सबसे अहम रोल है राज कुशवाहा का, जिसका सोनम से अफेयर है। यही वजह थी कि राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि राजा की हो चुकी सोनम साजिश में शामिल थी। राजा की हत्या में 5 नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम किरदार है खुद सोनम, उसके बाद उसका प्रेमी राज कुशवाहा और फिर विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को पकड़ा तो परिवार को खबर दी गई। गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के मामले में पूरी जानकारी दी। उधर खबर है कि राज कुशवाहा को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि शिलोंग पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनम का मेडिकल करा दिया गया है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। अब सवाल है कि क्या सोनम ने ऐसा अपने लवर के लिए किया या इसके पीछे कुछ और वजह है? ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन ये तो तय है, गुनहगारों की लिस्ट में सोनम का हाथ जरूर है। फिलहाल पुलिस के खुलासे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है। सोनम के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। शादी और खौफनाक साजिश, 3 दिन में हनीमून ट्रिप बना हॉरर ट्रिप। 17 दिन बाद मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा। शादी के 9 दिन के बाद हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे राजा रघुवंशी को क्या पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप बन जाएगा। 23 मई को राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ आखिरी बार शिलोंग में नोंगरियाट गांव में देखा गया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों अचानक से लापता हो गए और हनीमून ट्रिप के 12 दिन बाद यानी 2 जून को राजा रघुवंशी का शव 150 फीट गहरी खाई से मिला, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चला। अब लापता होने के 17 दिन के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। सोनम की गिरफ्तारी पर पुलिस ने खौफनाक दावा किया है। पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। मेघालय पुलिस की थ्योरी पर अब राजा रघुवंशी का परिवार यकीन कर रहा है। इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जैसे जैसे हत्या के किस्से सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे परिवार का शक सोनम की बेवफाई पर गहराता जा रहा है। राजा रघुवंशी की मां की शक की सुई सोनम पर अटक गई है। राजा की मां का दावा है कि जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, शायद लौटने का प्लान नहीं था। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। राजा रघुवंशी की मां दोषियों को फांसी की मांग कर रही हैं। बेटे की हत्या के इतने खौफनाक खुलासे के बाद राजा का परिवार पूरी तरह से टूट गया है। राजा के पिता को अभी भी बहू पर भरोसा है और वो पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। परिवार की भावनाएं उफान पर हैं और न्याय की उम्मीद के साथ साथ अब सीबीआई जांच की मांग ने इस केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है।